क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम ले रहे हैं संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 18 से 21 तक। यहाँ प्रभु यीशु लोगों को ईश्वरीय राज्य किसके सदृश है इस विषय में लोगों को समझाते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने ईश्वरीय राज के बारे में अपने प्रवचनों में हमेशा बताते थे तो लोग उनसे पूछने लगा कि कहाँ है ईश्वर का राज, क्योंकि जिस व्यक्तित्व प्रभु यीशु था उस व्यक्तित्व में उन लोग नहीं देख पा रहे थे कि ईश्वर का राज आ गया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु अपना जीवन बिताया। जब वे मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया, जिस प्रकार यहूदी लोग सोचते थे कि एक राजा के रूप में अपना राज यहाँ पर स्थापित करने के लिए एक मसीहा आएगा, तो प्रभु यीशु में ऐसा कुछ भी नहीं देखा उन लोग जो एक राजा के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने समझाने के लिए कि अभी जो आप दिख रहे हैं उससे बढ़कर कुछ मैं बताना चाहता हूं कि ईश्वर का राज का शुरुआत एक छोटे से दाने, जिस प्रकार राई का दाना रहता है, उस राई के दाने से वे उस सदृश बोलते हैं, उसके सदृश, राई के दाने के सदृश ईश्वरीय राज है। जब प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर का राज किसके सदृश है, मैं इसकी तुलना किससे करूं, वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने लगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस राई के दाने के बराबर ईश्वरीय राज जब प्रभु यीशु ने स्थापित किया तो तुरंत उसका नतीजा हमें देखने को नहीं मिला। अभी हम देख रहे हैं कम से कम 2000 वर्ष के बाद, जब इस दुनिया में सभी जगह उस प्रभु यीशु के नाम और उसके काम, उनके प्रवचन, उनकी शिक्षा जब पहुंच गए हैं, तब हम देख रहे हैं कि ईश्वर का राज बड़ा होकर, जहां प्रभु यीशु ने शुरुआत किया था 12 शिष्यों के साथ, वह अभी एक बड़ा पेड़ बनकर इस दुनिया में है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां प्रभु यीशु का नाम नहीं पहुंचा है। प्रभु यीशु का वचन को कई लोग अपने कार्यों द्वारा, कर्मों द्वारा फैला रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने जब उन्हें बताया, उस समय वे लोग समझ नहीं पाए ये क्या बता रहे हैं, राई के दाने के बराबर है ईश्वर का राज। और प्रभु यीशु ने यह भी बताया, खमीर का दृष्टांत देते हुए प्रभु यीशु कहते हैं संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 21 में, वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यह तो एक साधारण सी बात है, सभी घरों में यह होता रहता है, लेकिन हम जब सोचते हैं इसके बारे में देखने को नहीं मिलते है कुछ। खमीर कहाँ गया, कहाँ छिपा है, नहीं मालूम है। इसी प्रकार है प्रभु यीशु जब इस बात को उस समय बता रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कि ये क्या बता रहे हैं। और प्रभु यीशु ईश्वरीय राज के बारे में कई बार बहुत कुछ बातें बताए हैं। जैसे हम संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17-20 में पढ़ते हैं, जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज तुम्हारे ही बीच है, हमारे दिल में है ईश्वर का राज। जिस सोच विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उस सोच विचार के साथ ही हम ईश्वर के राज का अंग बन जाएंगे। अगर हम ईश्वर के वचनों पर चलता है तो ईश्वर का राज हमारे अंदर ही अंदर है। हम उस ईश्वरीय राज के बारे में सोचना है जो हमारे मृत्यु के बाद हम जहां जाएंगे उस ईश्वरीय राज के उत्तराधिकारी बनेंगे, जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद
अपने पिता के पास लौटे, उसी प्रकार हमें भी अपने मृत्यु के बाद हम भी उस पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा उस परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभु यीशु हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर का राज हमारे बीच ही है। अगर हम अच्छा जीवन बिता रहे हैं इस दुनिया में, तो हमें उसके बारे में सोच विचार करने की कोई चिंता रखने की कोई बात नहीं है। हमें यह सोचना है कि क्या ईश्वरीय राज अब है क्या नहीं। क्योंकि हम पढ़ते हैं संत योहन का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18:36 में हम पढ़ेंगे कि पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु का पूछताछ होता है, उस समय पिलातुस उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं। क्या तुम्हारा राज कहाँ है, तुम राजा हो, ये सब बातें पूछते हैं। तो प्रभु यीशु उनसे यह कहते हैं कि मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं कि उनका राज यहाँ नहीं है। हमें उस राज की खोज में रहना है जो हमारे इस पृथ्वी के जाने के बाद होगा। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं उस राज की खोज करो जो पिता परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया है। आइए प्रार्थना के समय प्रार्थना में विलीन होकर हम प्रभु से यह अनुनय भी नहीं करें कि हमें भी उस राज्य में लेके जाए जहां वह विराजमान है, वह राजा के रूप में विराजमान है, और हमें उस राज्य की उत्तराधिकारी बनाए जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है।